वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के लिए, यानी कि किसी बिंदु आवेश Q के लिए r डिस्टेंस पर उसके लिए वोल्टेज का मान कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को क्या समझना है। तो एक एक्सप्रेशन डेराइव करना है। वो एक्सप्रेशन क्या होगा तो मैं आपको लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग को क्या डेराइव करना है, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर स्मॉल r डिस्टेंस पर देखना चाहे कि वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, तो उसको हम लोग को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, तो पहले एक पिक्चर आता है, हम लोग देखते हैं, पिक्चर के थ्रू समझते हैं, फिर मैं उसको डेराइव कर लूँगा। ओके, तो दोस्तों ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका नाम मान लेते हैं O, और यहाँ पर एक धनावेश Q रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक प्लस चार्ज Q रखा हुआ है। इसी चार्ज से हम लोग को देखना है कि कितना है। और दोस्तों एक टेस्ट चार्ज है जो कहाँ रखा हुआ है दोस्तों, तो ये चार्ज रखा हुआ आपको इन्फिनिटी पर, अनंत पर। ठीक है, अब इस चार्ज को हम लोग अनंत से लेके आ रहे हैं। इस चार्ज को हम लोग दोस्तों अनंत से लेके आ रहे हैं, और अनंत से लाते लाते हम लोगों ने कहाँ पर रख दिया इस चार्ज को, तो हम लोगों ने रख दिया पॉइंट P पर, और इस पॉइंट को मान लेते हैं N। ठीक है, अब ये जो दूरी है, छोटी सी दूरी है, इसको हम लोग मान लेते हैं dr। ठीक है, और फाइनली इसको लाएंगे कहाँ पर हम लोग, फाइनली इस चार्ज को हम लोग, ये जो दूरी है इस चार्ज से, ये स्मॉल r है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे ही आप एक धनावेश, परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश का मतलब हमने आपको बताया था टेस्ट चार्ज का, कि जनरली +1 कूलम का चार्ज रखते हैं और समझते हैं कि क्या हो। अब देखिए, किसी क्षण अगर आप उस चार्ज को लेके आते हैं, उस चार्ज को लाएंगे, तो इस चार्ज के खिलाफ लाने में एक फोर्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो फोर्स कितना होगा और कैसे निकलेगा, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये फोर्स यहाँ पर, आप जानते हैं कि जो कूलम फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगेगा इस पॉइंट पर, उस चार्ज को लाने पर, और एक्सटर्नल फोर्स जो कि एजेंट लगा रहा है वो इधर लगेगा। यानी अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट N, और ये कोई A पॉइंट है, तो हम जब इस अनंत से इस आवेश को लेके आएंगे, स्लोली मूव कराते लाते हैं, एक्सेलरेट नहीं होता है दोस्तों, एक समान गति से लेके आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस चार्ज को लेके आते हैं उसको एक समान गति से लेके आते हैं, उसमें त्वरण नहीं होता है। ठीक है, तो इस एकांक परीक्षण आवेश को Q0 को हम लेके आएंगे, तो जानते हैं कि जब इसके पास लाएंगे अनंत से,
तो ये आवेश उस पर कूलम नियम से बल लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा उधर, जबकि कोई एक्सटर्नल व्यक्ति जो लेके आ रहा है वो इसका फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कूलम बल होगा, कितना होगा दोस्तों निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 बाय जो भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो भी ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए इसमें क्या क्या फिगर में लिया है उसको थोड़ा सा मान लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो R' दूरी है, यही R' दूरी आगे जाके कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। तो R' तो उसको भी dR' कह देते हैं। तो दोस्तों क्या क्या है इस पिक्चर में वो मान लेते हैं। माना कि एक आवेश Q बिंदु O पर स्थित है तथा एक परीक्षण आवेश इसको क्या कहते हैं दोस्तों, Q0 को अनंत से बिंदु A पर लाया गया है। ठीक है दोस्तों, लाया गया है। अब आते हैं तो बिंदु A पर अगर बात कर ले फोर्स की कितनी होगी, तो हम लोग जान सकते हैं कितना हो जाएगा ये फोर्स। तो तब क्या होगा, तब बिंदु A पर बल। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं इस पर एक कूलम जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा के लाएंगे वही फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। ये फोर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R' का मान लेते हैं इसको R1 और इसको भी मान लेते हैं dR1, तो R1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये फोर्स इतना लगेगा। अब लेकिन इस आवेश को मानते हैं थोड़ा सा और बढ़ाएं, इस आवेश को थोड़ा और बढ़ाएं, तो मानिए एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेस करते हैं। आवेश Q0 को dR1 दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए दूरी किए हैं तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए फोर्स भी होगा। एक और चीज़ दोस्तों, फोर्स हमेशा उधर लग रहा है और आप ला रहे हैं इधर, विस्थापन इधर हो रहा है, तो आप जानते हैं कि W बराबर FS cos थीटा होता है। तो F dR cos 180, क्योंकि दोनों विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए cos 180 आएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो dW बराबर F dR और cos 180 माइनस, तो यहाँ पर से दोस्तों हमारा यहाँ तक डाटा आ गया। यही F का मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक समझ में आया रहा होगा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर से आगे इसको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसके आगे बढ़ना है। इसमें F का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे दोस्तों, और F का मान यहाँ से रखेंगे और dR1 दूरी तक डिस्प्लेसमेंट किए हैं। तो अब जो होगा लिमिट मेरा आएगा, अपर लिमिट आएगा इन्फिनिटी से लोअर लिमिट कहाँ तक, R तक।
फाइनली हमको कहाँ तक लाना है, फाइनली हमको यहाँ तक लाना है m पर, जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये फुल्ली आपको बोर्ड पर्पज़ से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। ये आपके बोर्ड पर्पज़ से एक्सप्रेशन प्रूफ करने जा रहे हैं, ये सब एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग दोस्तों उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे पास डाटा था कि dw बराबर था माइनस, तो f कितना आया था, k q0 बाई r1 का स्क्वायर इंटू डी r1। लेकिन दोस्तों हमको तो टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क तो कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, तो कुल कार्य होता है दोस्तों। तो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ करेंगे, तो शुरू में कार्य 0 था, बाद में हो गया w। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगेगा, तो k q0 बाय r1 का स्क्वायर इंटू डी r1। आप जानते हैं कि r1 को छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट है। शुरू में कहाँ पर था चार्ज, तो इन्फिनिटी पर, बाद में कहाँ आ गया, r पर, और हमें कहाँ गया, r पर। आप जानते हैं dw का क्या होता है दोस्तों, w 0 टू w। यहाँ पर कांस्टेंट क्या बाहर होगा, k q0, और आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इन्फिनिटी टू r, और ये ऊपर चला जाएगा तो r1 की पावर -2 होगा, dr1 होगा। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक और जोड़ देते हैं, और जो भी पावर आता है उससे भाग कर देते हैं। कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r। यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो डाटा आने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या आएगा कि r1 की पावर -1 रह जाएगा, और नीचे क्या होगा, -1। ये माइनस आके दोस्तों इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा k q0, और ये ऊपर जो पावर माइनस में है तो वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/r1। और इस पर लिमिट आपको कितना चल रहा है तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो डाटा आ रहा है k q0/r1, लेकिन r1 का मान कितना रख के चलना है हमको दोस्तों, इन्फिनिटी से r। और आप जान लो, तो ये डाटा बाहर कर लेते हैं, तो k q0 एक बार क्या होगा दोस्तों 1/r, और एक बार क्या होगा 1/∞। दोस्तों आप जानते हैं, यू ऑल नो दैट 1/∞ इज अप्रॉक्स टू 0। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, k q0 इंटू 1/r -0। जब एक में अनंत से बहुत बड़ी राशि से भाग करते लगभग 0 कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं कुछ पार्ट को हम इधर कवर करते हैं। फाइनली अभी आंसर नहीं आया, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि w में एक बार w की जगह w और एक बार w की जगह 0 आएगा, जिससे यहाँ पर w बच जाएगा। तो यहाँ w बराबर हमारे पास जो डाटा आ रहा है दोस्तों, तो w बराबर जो हमारे पास डाटा आ रहा है उस डाटा को देखें, तो w बराबर k q0/r है। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन w, वी आर इंटरेस्टेड इन v। हम लोग पोटेंशियल भी निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो बट हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है w/q0। तो अब चलिए दोस्तों आ जाएगा, w हम लोग निकाल के रख चुके हैं, k q0/r, और इसमें वापस किससे भाग होगा, q0 से q0 कट जाएगा। तो v कितना आया दोस्तों, तो v कितना आया, k q/r। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 r, ऊपर q लिख सकते हैं, क्योंकि k का मान कितना होता है, इतना होता है। एक और चीज़ दोस्तों, पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होती है वो 1/r के वेरी करती है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी हिसाब से अगर कहें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉइंट चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें पॉइंट चार्ज के लिए दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/r² के वेरी करती है, दोनों में अंतर। तो एक बात और कह रहे थे आपको कि जो आवेश को हम लोग लेके आते हैं
वो आवेश को एक समान गति से लेकर आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर केवल आर आया फॉर्मूले में, यानी कि आप किस रास्ते से अनंत से होके आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि विद्युत विभव का मान किसी बिंदु पर किस मार्ग से तय करके आया इस पर निर्भर नहीं करता, वो केवल प्रारंभिक स्थिति क्या थी उस आवेश की और अंतिम क्या हुई उस पर निर्भर करता है, ना कि चले गए मार्ग पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान आया है पॉइंट चार्ज के लिए, हम यहाँ पे लिख देंगे PC मतलब पॉइंट चार्ज, तो आप समझ लो KQ/R आया है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चैप्टर में पढ़े थे पॉइंट चार्ज के लिए दोस्तों PC, तो वो कितना आता था KQ/R²। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर आप लोग याद रखिएगा। आपके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत विभव निम्न में से कौन सही है, तो 1/R, 1/R², 1/RQ और R समानुपाती R दे देगा। आपको देखना है कि क्या होगा। तो विद्युत विभव होगा बिंदु आवेश के लिए तो 1/R के समानुपाती, और अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो 1/R² के समानुपाती। ठीक है दोस्तों, दो बातें और बताए थे। आवेश को जो अनंत से लाते हैं वो एक समान से लाते हैं, त्वरित करके नहीं लाते हैं। दूसरी बात दोस्तों बताया था कि विद्युत क्षेत्र आपका जो आवेश को लेके आते हैं उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए आप कह सकते हैं दिस इज़ पॉइंट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको आपको इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट फिर से ले ले, तो मैं इस पर एक अच्छा न्यूमेरिकल भी आपको करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक सवाल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और अगर उस पर एक न्यूमेरिकल कम से कम 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन चलिए आपको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। चलिए ओके, तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 4 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश के लिए 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। 4 × 10⁻⁷ कूलम आवेश के लिए 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, पहला सवाल होगा दोस्तों। उसी में दोस्तों दूसरा सवाल ये होगा कि अब उस विभव में, यानी कि वो जो अनंत से लाए हैं उस विभव में आपको 2 × 10⁻⁹ कूलम को आवेश को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, दोस्तों। क्वेश्चन और से एक बार और आप पढ़ लें। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कहा है कि 4 × 10⁻⁷ कूलम आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान निकालिए। फिर आपको दूसरे सवाल में उसी में ए और बी दिया है, तो बी सवाल में कहा कि अब 2 × 10⁻⁹ कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु पर जहाँ पर कौन रखा हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर जो दूरी है उस पर आपसे पूछ रहा है कि ये बता दो कि कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो दोस्तों 2 फार्मूला अभी हम लोग सीखे हैं और दोनों का एप्लीकेशन इसमें हम लोग कर लेंगे। तो देखिए सवाल में क्या है, पहले आपको कहा है, पहले सवाल में जो कहा है तो उसमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आपसे बोला है एक चार्ज है कितना, 4 × 10⁻⁷ कूलम, दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर। लेकिन जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या होता है, सभी डाटा को ऐसा यूनिट में रखना होता है, MKS में रखना होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा रहा है, तो पूछा गया है इसमें कि ये बताइए कि कितना होगा।
तो हम लोग जानते हैं दोस्तों के क्यू बाई आर, अभी तुरंत प्रूफ किए हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है पोटेंशियल के क्यू बाई आर। ये रहा के का मान सभी जानते होंगे 9 × 10⁹ होता है। क्यू का मान हमको पता है 4 × 10⁻⁷ कूलम होता है, दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना है दोस्तों 9/100 आते हैं। ये 100 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आप देखें 9 × यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस में 7 माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, इधर 4 रहेगा। और दोस्तों 100 जो ये है ऊपर चला जाएगा पलट के, तो 10⁻2 लिख सकते हैं इसको। और नीचे कितना आ गया 9। अब जानते हैं ये 9 से 9 भी कट जाएगा, तो अब हमारे पास कितना बचा 4 × 10⁴ वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो विभव का मान आया हमारा वो इतना आया। लेकिन अब इसी सवाल में आपको एक टर्म जोड़ दिया था कि एक और सवाल इसी में जोड़ा गया था, सवाल बी में आपसे कहा था कि 2 × 10⁻⁹ कूलम आवेश को अनंत से इस वोल्टेज में, यानी इतना जो विभव है उसके पास लाने में, यानी कि इस आवेश के पास लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप इसको Q1 भी मान सकते थे पहले आवेश के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आवेश जो आपको दिया हुआ है इसमें, तो Q2 बराबर कितना है 2 × 10⁻⁹ कूलम। वोल्टेज हमको पता चल चुका है वहाँ पर कितना है 4 × 10⁴ वोल्ट। तो दोस्तों अब हमसे पूछा कि कार्य कितना करना पड़ेगा, तो W बराबर हमने एक और फार्मूला पढ़ाया था आपको Q2 × V। W कितना है दोस्तों, तो Q कितना है 2 × 10⁻⁹, और आप देख सकते हैं वोल्टेज कितना है 4 × 10⁴ वोल्ट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 हो जाएगा दोस्तों, और आप जानते हैं इसमें से घटेगा तो 10⁻⁵। अब देखिए W है, इधर W है, तो W को किस में मापते हैं जूल में, इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा था, पहले सवाल में पूछा था आपसे कि एक चार्ज है 4 × 10⁻⁷ कूलम, तो इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना आपका विभव होगा। तो हमने निकाल लिया दोस्तों यहाँ पर 4 × 10⁴ वोल्ट। उसी सवाल में बी सवाल में जोड़ दिया कि अब एक आवेश जो अनंत पर रखा हुआ है जिसका मान है 2 × 10⁻⁹ कूलम, उसको लाने में, यानी इसी वोल्टेज में लाने में, या इसी चार्ज जो पहले चार्ज के पास लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर Q2 × V, ये पहला टॉपिक में पढ़े थे। यहाँ से रख दिया मैंने Q2 का मान और रख दिया V का मान, यहाँ से आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको थ्योरी के साथ जस्ट सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको अब ये कहना है हमें कि ये सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है और आपका थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी चलते रहा है। ठीक है, तो एक और बात करते हैं दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके पढ़ते होंगे जो अभी फंसे हैं बेचारे, परेशान हैं, कोई टीचर उसको नहीं दे पा रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लास अपने लोकल टीचर जो हम आपके क्षेत्रीय शिक्षक हैं उनसे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए कि जैसे ही वीडियो डालें आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।